अस्सलाम warahmatullahi wabarakatuh. लर्निंग टीचिंग सीखने सिखाने की दुनिया क्लास 1 मजमून 4 और आज का सबक है 2 हिंसी अदद और 1 हिंसी अदद की ज़र्ब चौकोन का जालीदार तरीका। तो ये तरीका जो है ज़र्ब का एक नया तरीका पिछले कुछ सालों में शुरू हुआ है जिसको जालीदार तरीका कहते हैं। ये बहुत आसान तरीका है लेकिन इसको बच्चे समझ नहीं पाते हैं और टीचर्स भी सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो हम वीडियो को ये ज़र्ब का बताने के लिए बना रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। 2-3 मरतबा देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर पहले मैं मिसाल बता दूँ। ज़र्ब करो, यहाँ पर लफ्ज़ दिया है 37 ज़रब 4, ठीक है। तो नॉर्मल हम लोग कैसे ज़र्ब करते हैं, यहाँ पे 37 हम लोग लिख देते हैं, उसके बाद यहाँ 4 लिखते हैं, उसकी फिर ज़र्ब करते हैं, ठीक है। तो 4 सत्ते 28, 28 का 8 हासिल का 2, 4 तिया 12, 12 और 2 14। तो इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। लेकिन जालीदार तरीके में क्या है, इन दोनों को जो दहाई का हिस्सा है 2 हिस्से इनको तोड़ते हैं। तो यहाँ पर हमने ये 7 इकाई को यहाँ पर लिख दिया और ये 3 दहाई है तो इसका 30 हमने लिख दिया। ज़र्ब का ज़र्ब इधर आ गया, ये 4 से ज़र्ब करना है तो 4 इधर आ गया। अब 4 से हम क्या करेंगे, 30 को ज़र्ब करेंगे, 4 तिया 12, तो यहाँ पे 12 आ गया। 4 सिफर सिफर, ठीक है, ये हो गया। 30 को हमने ज़र्ब कर दिया, फिर इसका 4 से हम 7 को ज़र्ब करेंगे, 4 सत्ते 28, तो यहाँ पे 28 आ गया। अब ये 120 को यहाँ लिखेंगे और ये 28 को यहाँ लिखेंगे और इन दोनों की जमा करेंगे। सिफर और 8 आएगा, 2 और 2 4 आएगा, 1 का 1। तो ये जवाब हमारा हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर भी ये 56 ज़रब 3 है, तो इनको फिर हम अलग अलग करेंगे। 6 इकाई को 6 लिख देंगे यहाँ पे और 5 दहाई को यहाँ पे लिख दिया। ज़र्ब का ज़र्ब आ गया और ये 3 हमने यहाँ लिख दिया। तो जैसा सवाल दिया वैसे इधर उतारना है। फिर उसके बाद हमको ज़र्ब का अमल करना है। 3 पंजे 15, 15 का 15 हम यहाँ लिखेंगे। 3 सिफर सिफर हो गया 150, फिर 3 छंग 18। अब इनकी जमा कर लेंगे। 150 यहाँ लिख दिया और ये 18 यहाँ पे लिख दिया। अब इनकी जमा करेंगे। सिफर में 8 मिला तो 8, 5 और 1 6, 1 का 1। इस तरीके से 37 ज़रब 4 होगा 148 और 56 ज़रब 3 हो जाएगा 168। इस तरीके से ये जालीदार तरीका काम करता है। तो बजाय हमको 4 से 7 को ज़रब करने का फिर हासिल लगाएंगे, फिर 4 से 3 को ज़रब करेंगे, फिर इनकी जमा करेंगे, तो इनको दोनों को अलग अलग करके हम लोग ये ज़रब आसानी से कर सकते हैं। सिर्फ बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं, टेबल कितने का बनाया जाए और किस रकम को कहाँ लिखा जाए। यानी 37 को किधर लिखेंगे, 4 को किधर लिखेंगे, ज़रब कहाँ लिखेंगे और टेबल कितने का बनेगा, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अभी यहाँ पे 2 हिंसी अदद है तो ये 2 हिंसी अदद का टेबल 2 हो गया और ये ज़र्ब की अलामत के लिए 1, तो 3 बनेंगे। याद रखना यहाँ पर 37 ज़रब, तो 37 का 7 और ये 30 और ये ज़र्ब, तो 3 डब्बे यहाँ से बनेंगे। और क्योंकि 4 यहाँ पे हम ज़र्ब कर रहे हैं तो उसका भी 1 डब्बा बनेगा। तो इस तरीके से ज़र्ब 7 और 3, इसका ये 3 डब्बा बना और ज़र्ब और 4, तो ज़र्ब और 4 इसका 2 डब्बे बने। इस तरीके से डब्बे बना सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर मशक करते हैं। हमारी 42 ज़रब 3 दिया यहाँ पे, 42 का यहाँ पे पहले से यहाँ पे लिखा हुआ है। कभी कभी ये सिर्फ सवाल दिया रहता है, हमको यहाँ पे डब्बे बनाना भी रहता है और इनसे लिखना भी होता है। तो यहाँ पे रेडीमेड बना है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो 4 दहाई का यहाँ 40 लिखा हुआ है और 2 इकाई का यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। ज़र्ब का ज़र्ब और 3 का 3। तो अब हम ज़र्ब करेंगे। 3 चौक 12, 12 का 12 हम यहाँ लिख देंगे। 3 सिफर सिफर, तो 3 का सिफर दे देंगे। 3 दूनी 6, ये आ गया यहाँ पे 6। अभी 120 हमको यहाँ पर उतारना है, उतार लेते हैं और ये 6 यहाँ पे लिखेंगे। अब इनकी जमा कर देंगे तो 6 सिफर 6 आ जाएगा, 2 का 2, 1 का 1, ये हमारे 126 जवाब हो गया। अब हम यहाँ लिख सकते हैं 42 ज़रब 3
बराबर 126। ये 126 का जवाब आया। इस तरीके से जालीदार तरीके से जवाब आ सकता है 42 ज़रब 3। अब हम देखेंगे 3 दूनी 6, 3 चौक 12। ये हमारा पुराना तरीका है। तो इस तरीके से कभी कभी ये आसान लगता है, कभी कभी ये आसान लगता है। तो अभी इसको मिटा देते हैं। अब ये वाला सॉल्व करते हैं। 51 ज़रब 6। तो यहाँ पर 51 में 5 दहाई का 50 लिख दिए और एक का एक लिख दिए, ज़रब की निशानी आ गई और 6 से ज़रब का इधर यहाँ पर डब्बे में आ गया। अब हम इसको ज़रब करेंगे 6 और 5 को। सिफर को ज़रब करना, सिफर को 6 सिफर सिफर आएगा, सिफर का पावर है, सिफर जिसके साथ भी ज़रब होता है उसका सिफर हो जाता है। 6 पंजे 30, ठीक है। 300 जब 6 का 6 आएगा, ये 6 हम यहाँ लिख देंगे। सिफर और 6, 6 सिफर का सिफर और 3 का 3, तो हमारा जवाब आ गया 306। अब यहाँ पे भी हम लोग करके देख लेते हैं। 51 ज़रब 6, 6 का 6, 6 पंजे 30, तो 306 यहाँ पर भी हमारा जवाब आ रहा है। तो पुराने तरीके नए तरीके से हम देखें तो बराबर जवाब सही है। सिर्फ हमारा लिखने में डब्बे में गलतियां होती है। जैसे भी मैंने यहाँ पर 6 का 6 लिख दिया था, तो यहाँ पे भी 1 लिख दिया था 6 का, यहाँ पे जवाब आएगा 6 और फिर यहाँ पे भी हमको 6 उतारना है और इनकी जमा करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर दूसरा हमको सवाल नजर आ रहा है 73 ज़रब 5। यहाँ भी रेडीमेड पहले से लिखा हुआ, इसलिए ज़्यादा हमको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। सवाल बिल्कुल डब्बे बना के दिया तो हम डायरेक्ट करेंगे। 5 सत्ते 5 सिफर सिफर और 5 सत्ते 35, 5 दिया 15। अब ये 350 हम यहाँ लिख लेंगे और ये 15 यहाँ लिख लेंगे और इनकी जमा करेंगे। 5 सिफर 5, 5 और 1 6 और 3 का 3। अब गड़बड़ क्या होती है, यहाँ पर बच्चे ज़रब तो सही कर लेते हैं, लेकिन जैसे 350 आया तो 350 ये लोग लिख लेते हैं, 350 से लिख लिया यहाँ पे। अब ये 15 जो है वो इकाई में नहीं लिख के लोग क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पर लिख देते 15 और ये सिफर को ऐसे जमा कर लिए। 5 5 10, हासिल का 1, 3 और 1 4 और 1 5। तो ये जवाब उनका आता है। फिर जब टीचर्स चेक करते हैं तो उसको गलत देते हैं। बच्चा सोचता कि मैंने बराबर यहाँ पे ज़रब किया तो बराबर 350 है और 5 से 3 को ज़रब किया तो 15 बराबर आया। फिर टीचर ने यहाँ पे जमा मेरी गलत क्यों दी। तो यहाँ इकाई को छोड़ के डायरेक्ट उसने दहाई से जमा किया और जो दहाई गलत है उसको सैकड़ों में जमा किया, इसलिए ये जवाब गलत कहलाएगा। ठीक है, तो ये आमतौर पे बच्चे गलतियां करते। ये 15 को हमको इकाई के नीचे इकाई आएगा, यानी एक सिफर के नीचे 5 आएगा और एक दहाई जो है वो 5 के नीचे आएगा। अब जमा होगी तो ये है इकाई वाला, ये है दहाई, तो ये भी इकाई और ये दहाई। सैकड़ा यहाँ पे है ही नहीं क्योंकि ये सैकड़ा की रकम नहीं है, इसलिए सैकड़े की जगह कुछ भी नहीं आएगा। सिफर और 5 मिलाएंगे तो हो जाएगा 5 और 5 और 1 मिलाएंगे तो हो जाएगा 6 और 3 का 3। ये पहले का लिखा हुआ हो गया। 365 इसका जवाब आएगा। चलिए अभी दूसरा जो सवाल भी देख लेते हैं। 39 ज़रब 8 है, तो यहाँ पर डब्बे में पहले से लिखा है 8 से सिफर को ज़रब नहीं, 8 सिफर सिफर 8 तिया 24 और 8 9 72, यहाँ हम लिख लेंगे 8 9 72। अब इनको जमा कर लेंगे। 240 जमा 72, यहाँ भी हमको इकाई के नीचे इकाई लिखना है। सिफर और 2 हो जाएगा 2, 7 और 4 11 हो जाएगा, हासिल का 1 आएगा, 2 और 1 3। ये हो गया हमारा जवाब। ठीक है, उसके बाद अभी अगला और सवाल देखते हैं। यहाँ पर हमको 6 डब्बे मिले थे और यहाँ पे हमको 9 डब्बे मिले, क्योंकि यहाँ पर 2 हिस्से अदद को 2 हिस्से अदद से ज़रब करना है, तो ये थोड़ा सी बड़ी ज़रब है। यहाँ पर 2 हिस्से को 1 हिस्से से दिया, अब यहाँ पर जो है 2 हिस्से को 2 हिस्से से
इसलिए यहाँ पर डब्बे बन रहे कितने, 9 डब्बे बन रहे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। यहाँ 40 और 3 43 लिखा है, ये जो ये रकम यहाँ लिखी हुई है ज़रब का ज़रब, और ये 23 की रकम यहाँ पे लिखी हुई है। अब हम पहले 2 से 4 को ज़रब करेंगे। 2 चौक 8, 20 का सिफर और 40 का सिफर। ठीक है, सिफर बाद में लगा देंगे, डायरेक्ट पहले हम 4 से ज़रब करेंगे या 2 से ज़रब करेंगे। 2 चौक 8 और 20 का एक सिफर आ गया, 4 का एक सिफर आ गया, 800 जवाब हो गया। फिर इसी तरह से ये 20 को 3 से ज़रब करेंगे या 3 को 20 से ज़रब करेंगे तो 20 दिया 60 होता है, या 3 दूनी 6 और 3 सिफर सिफर। ठीक है, उसके बाद अब 3 से करेंगे, 3 चौक 12 और 3 सिफर सिफर। ये 3 से 3 को ज़रब करेंगे तो 3 दिया 9। अब हमारे पास आ गई रकम 4 आ गई। तो इसमें सबसे बड़ी रकम जो है 800 है, तो हम सबसे पहले इसको 800 को लिखेंगे। उससे छोटी रकम 120, तो हम 120 को लिखेंगे। उससे छोटी रकम है 60, तो हम फिर 60 को लिखेंगे। और उससे छोटी रकम है 9, तो हम 9 को लिखेंगे। और ये पूरा करने के बाद यहाँ उतारने में बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं, तो उनका जवाब यहीं पे गलत हो जाता है, क्योंकि वो बराबर से इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़ा लिख नहीं पाते। तो पहले इसकी प्रैक्टिस इनको देना पड़ेगा। अगर बच्चे को जालीदार तरीका सिखाना है तो सबसे पहले उनको प्रैक्टिस देना है कि ये रकम जो दी गई है वो डब्बे कैसे बनेंगे और कौन सी रकम कहाँ लिखेंगे। जैसे यहाँ पर ज़रब 43, तो यहाँ 43 के लिए, 40 के लिए एक डब्बा, 3 के लिए एक डब्बा और ज़रब के लिए एक डब्बा। इसी तरह ज़रब 23, तो ज़रब के लिए एक डब्बा जो पहले से बना हुआ है, और 2 के लिए एक डब्बा, 3 के लिए एक डब्बा, यानी 20 के लिए एक डब्बा और 3 के लिए एक डब्बा। तो इस तरीके से उनको समझ में आ जाएंगे कि 9 डब्बे बनेंगे। और ज़रब करने के बाद यहाँ पर उनको लिखने की प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस देंगे बच्चों के लिए ये सवाल करना आसान रहेगा। प्रैक्टिस नहीं देंगे तो बच्चे गड़बड़ी करने ही वाले। चलिए हम जमा कर लेते हैं, सिफर 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 और 9, तो सबको मिलाएंगे तो आखिर में 9 ही आएगा। उसके बाद 6 और 2 8, 8 और सिफर 8 ही होगा, और 8 और 1 9। इस तरह से यहाँ पे 989 हमारा जवाब यहाँ पे आ जाएगा। और ये थोड़ी सी बड़ी ज़रब है, इसलिए ये सवाल अक्सर बच्चे गलत करते हैं। प्रैक्टिस देंगे तो बच्चे कर लेंगे आराम से। सब चीज़ें प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करती है। चलिए यहाँ पे देखिए 62 ज़रब 13 है, तो हम यहाँ पे बॉक्स में लिखे हुए पहले हम 10 से 60 को ज़रब करेंगे, या 60 से ज़रब को, ये 1 से हम 6 को ज़रब करेंगे, 1 छंग 6 आ जाएगा, या 6 का 6 आ जाएगा। फिर 10 का सिफर और 60 का सिफर आ गया। फिर 10 से हम 2 को ज़रब करेंगे, 10 दूनी 20 हो जाएगा। इसी तरह 3 से 60 को ज़रब करेंगे, 3 छंग 18 और 3 को ज़रब करेंगे सिफर से, तो जवाब सिफर आ जाएगा। फिर 3 को 2 से ज़रब करेंगे, 3 दूनी 6। तो ये तो समझ में आ गया ना, ये 10 का एक सिफर है और 60 का एक सिफर है, और 6 का पारा 1 तक पढ़ेंगे तो 6 का 6। इसलिए यहाँ पे गड़बड़ नहीं करना। ये ज़रब वाले सवाल जो सिफर वाले थे बहुत आसान होते हैं, तो दहाई में ज़रब करना आसान होता है, इसीलिए ये जालीदार तरीका इस्तेमाल किया जाता है। वरना ऐसे ज़रब करने का तरीका भी आसान तरीका इस तरह से भी होता है, लेकिन ये थोड़ा लंबा तरीका है, तो इसको हम नहीं करें। ये रिवायती तरीका हम लोग पहले से करते आ रहे हैं। चलिए अब इनकी जमा कर लेंगे। सबसे पहले 600 सबसे बड़ा है, तो हम 600 को पहले लिख लेंगे। उसके बाद 180 है, तो 180 को लिख लेंगे। उसके बाद है 20, तो इसको भी हम लिख लेते हैं। उसके बाद है 6, इसको भी लिख लेते हैं, तो सबकी जमा कर लेंगे। सिफर 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 6, तो जवाब आएगा 6। थोड़ा सा गलत हो गया, तो यहाँ पे आएगा 6। उसके बाद सिफर जमा 8, तो 8 होगा, 8 और 2 10, 10 का सिफर हासिल का 1 आएगा, 6 और 1 7, 7 और 1 8, तो जवाब हमारा आ गया 806। तो ये दोनों करेक्ट जवाब है। तो इस तरीके से जालीदार तरीका हम कर सकते हैं। यहाँ पे भी 10 और 30 को ज़रब करना है, तो 3 का 3 और 10 का एक सिफर इधर आ जाएगा, और 30 का एक सिफर आ जाएगा। तो 10 और 30 की जमा करेंगे तो 300 आ जाएगा। फिर 10 को 2 से ज़रब करेंगे तो 20 हो जाएगा।
फिर 4 से 3 को ज़रब करेंगे, 4 तिया 12, और 4 को सिफर से ज़रब करेंगे तो सिफर। ठीक है, फिर 4 से 2 को ज़रब करेंगे तो 8 आएगा। अब इनको जमा कर लेंगे। 300 हम सबसे पहले बड़ी रकम को लिखेंगे, फिर उसके बाद 120 उससे छोटी रकम, फिर उसके बाद 20 उससे भी छोटी रकम, और उसके बाद 8 उससे छोटी रकम। अब इन सबको जमा कर लेंगे तो सिफर 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 और जमा 8, उससे 8 आ जाएगा। 2 और 2 4 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 448 जवाब आ गया। इसी तरह ये भी जवाब कर लेते हैं हम। 2 एका 2, 20 का 1 सिफर, 10 का 1 सिफर, फिर 20 से 3 को ज़रब करेंगे तो 60 आएगा, या 3 दूनी 6 और सिफर का सिफर। अब 7 से 10 को ज़रब करेंगे, 10 सते 70, या 7 ढाई 70, 3 को 7 से ज़रब करेंगे, या 7 को 3 से ज़रब करेंगे, 7 तिया 21। अब उनको लिख लेंगे। सबसे पहले बड़ी रकम 200, उसके बाद 70, और उसके बाद फिर 60, उसके बाद 21। अब इनको जमा कर लेंगे। सिफर सिफर सिफर, 1 तो 1 का 1 आ जाएगा। 7 और 6 13, 13 और 2 15, 15 का 5, हासिल का 1 आ जाएगा। और ये 2 और 1 3, 351। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको और ऐसे वीडियो मिलते रहें। कोशिश करेंगे और ऐसे सवालात के ऊपर वीडियो बनाएं जो बच्चों को समझने में तकलीफ होती है। तो ये तरीका जो मैंने बताया, इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, और ये सवालात आप आसानी से कर पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।